देव के एक शिष्य थे रूप सिंह। रूप सिंह 20 वर्षों से 25 वर्षों से अंगद देव की सेवा करते आए। एक दिन अंगद देव बड़े प्रसन्न हुए और अंगद जी ने कहा कि रूप सिंह, मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं, मांगो मांगो, क्या चाहते हो, क्या चाहिए आपको? बोले एक दिन की मोहलत दो, एक दिन का वक्त दो, मैं अपने परिवार वालों से पूछ के आता हूं कि मुझे क्या चाहिए। रूप सिंह घर जाते और अपनी मां से पूछते हैं कि मां, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमारे पास जमीन जायदाद नहीं है, हम लोग एक वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से इकट्ठी कर पाते, एक वक्त की रोटी भी हम बड़ी मुश्किल से खा पाते। अगर हम दोपहर को एक दिन अगर भोजन करें तो हमें रात को भूखा रहना पड़ता है, क्या मांगना चाहिए? तो मां ने कहा कि उनसे जमीन मांग लो, उस जमीन में हम बुआई करेंगे, खेती करेंगे, उस खेती से जो पैसा पैदा होगा तो हमें सफिशिएंट हो जाएगा हमारे परिवार के लिए। पत्नी के पास जाते हैं रूप सिंह, तो पत्नी को पूछते हैं कि मुझे अपने गुरु से क्या मांगना चाहिए, क्योंकि मेरे गुरु बहुत खुश हैं, आज बहुत प्रसन्न है, मेरे 20 वर्षों की सेवा आज उन्हें प्रसन्नता के साथ छलक छलक कर कह रही है कि इन्हें कुछ दे डालो। और जब गुरु प्रसन्न हो जाएं तो कुछ बाकी नहीं रहता है, सारे जीवन की, और सारे जब शिष्य और भक्त सारा जीवन मेहनत कर ले, वो एक गुरु की प्रसन्नता में उसके सारे जीवन नहीं जन्मों की मेहनत सफल होने लगती है। पत्नी ने कहा आपके गुरु अगर इतने खुश हैं तो इतने पैसे मांग लो कि हमारी आने वाली पीढ़ी को खाने के लाले ना पड़े। आज हम एक वक्त रोटी खाते हैं। बेटी छोटी बहुत समझदार, क्यों? बेटी जब छोटी थी तो अंगद देव के सत्संग में जाती थी, जब बेटी पेट में थी तो वो गर्भ से ही सत्संग के संस्कारों को ग्रहण करती थी। इसीलिए बेटी जब पैदा हुई तो इतनी सत्संगी हुई, जो जहां बुद्धि मां की और पत्नी की नहीं चलती थी वैसी तीक्ष्ण बुद्धि बेटी की चलती थी। क्यों? सत्संग का प्रभाव था। बेटी ने, छोटी सी बेटी ने कहा कि पिताजी आप अपने गुरु से एक चीज मांगिएगा ना, ऐसी चीज मांगिए, ऐसी चीज मांगिए जो सबसे मूल्यवान हो। जैसी तैसी चीज मत मांगना, जो दूसरे के पास है वो अगर हमारे पास है तो हम क्या खास है, जो दूसरे के पास है अगर वही हमारे पास है तो हम क्या खास है। हम तो गुरु के शिष्य हैं ना, तो हमारी मांग भी तो खास होनी चाहिए ना। रूप सिंह अपनी बेटी की इस बात को सुन के बड़ा अचरज करते हैं और कहते हैं कि तुम कितनी बुद्धिमान हो कि एक गुरु के शिष्य को क्या मांगना चाहिए? पैसा नहीं मांगना चाहिए, जमीन भी नहीं मांगनी चाहिए, क्या मांगना चाहिए? बेटा ऐसा करो कि तुम कल गुरुजी के सामने तुम्हें ही मैं उपस्थित कर दूंगा, तुम आ जाना और तुम ही मांग लेना जो तुम कहना चाहती हो, गुरुजी समझ जाएंगे तुम क्या कहना चाहती हो। बेटी अपने पिता के साथ गुरुजी के सामने उपस्थित होती है और कहती है कि मेरे पिता नहीं पर मैं मांगूंगी। अंगद देव बड़े प्रसन्न होते हैं, वाह क्या बात है। और बेटी, बच्चा मांगे वो भी बेटी मांगे, और मैं गुरु पिताओं का पिता हूं, मुझे तो देना ही चाहिए। छोटी सी बेटी छोटे छोटे अक्षरों में, ना शब्द के ठिकाने हैं, न ग्रामर सही बोल रही है, पर कह रही है अपने गुरु से कि गुरुजी हम ना एक दिन में एक वक्त की रोटी खाते हैं, हमको शाम को रोटी मिलती है कि नहीं मिलती है हमें पता नहीं होता। अंगद देव की आंखें नम हो रही है सुनते सुनते, क्योंकि वो छोटी सी बेटी बोल रही है गुरुजी ऐसे अगर 5 दिन भी हमको भूखा रहना पड़े ना तो भी हमारे जीवन पर परमात्मा के लिए और आपके लिए फरियाद ना हो
हमेशा शुक्रगुजार रहे, इतना हमको जरूर देना। रूप सिंह की वो बेटी पैसा नहीं मांगती है, छोटे से बच्चे को भी वो चीज कहां से आती है, ये उसके पेट में पल रहे उस संस्कार का नतीजा था जो आज गुरु के सामने वृक्ष बनकर पनपा था। जिस गर्भ में उसने सत्संग सुना था, आज उसके उत्तर के रूप में गुरु के सामने गुरु के हृदय को झकझोर देता है। गुरु जी, हम एक वक्त रोटी खाते हैं, अगर 5 दिन में एक वक्त रोटी खाने को मिले ना, तब भी इस जीवा पर फरियाद ना हो, ऐसा मैं आपसे चाहती हूं। गुरु जी का हृदय उमड़ पड़ता है, बेटी को बुलाते हैं पास, रखते हैं सिर पर हाथ और कहते हैं कि बेटा, मैं तुम्हें वो दे रहा हूं, तुम ज्ञानवान और सूझबूझ वाली बच्ची हो, तुम ज्ञानवान तो बनो, साथ में आने वाली अनंत पीढ़ियों तक, जब तक तुम्हारा वंश चलेगा तब तक तुम्हें खाने और खिलाने की कभी भी कमी नहीं आएगी, ये मेरा आशीर्वाद है। आपने देखा होगा हर पंजाबी आज भी लस्सी के ग्लास भर के पीते, ये गुरुओं का आशीर्वाद है, सेवा का प्रताप है। जब आप सेवा करते हैं ना, तो सेवा की कीमत क्या है? यदि आप सेवा की कीमत मान लेते हैं, सम्मान लेते हैं, तो आपने सेवा की कीमत बराबर कर दी, आपने सेवा का मूल्य ले लिया सम्मान लेकर। यदि आप चाहते हैं कि मैं सेवा कर रहा हूं तो मुझे इतने लोग पहचानने चाहिए, इतने लोग जानने चाहिए, इतने लोग मानने चाहिए, आपने सेवा को बहुत छोटे से मूल्य में बेच दिया। अगर आप सेवा का मूल्य पैसा चाहते हैं तो आपने उस पैसे में अपनी सेवा को बेच दिया। अगर आप सेवा का मूल्य यश, कीर्ति, समृद्धि चाहते हैं तो आपने सेवा को बहुत छोटा कर दिया। सेवा को निस्वार्थ होना चाहिए, सेवा को निष्काम होना चाहिए। यदि सेवा निस्वार्थ और निष्काम है तो चांद से भी ज्यादा चमकने की ताकत आपकी सेवा में आती है। सेवा का फल 2 समय का भोजन नहीं होना चाहिए। सेवा का फल, क्योंकि ये 2 वक्त की रोटी तो परमात्मा ने देनी है, ये परमात्मा बाध्य है उसके लिए। अगर आपको रोटी नहीं भी मिलती है तभी भी सेवा का बदला रोटी नहीं होनी चाहिए, धन्यवाद होना चाहिए। ये परीक्षा में अगर आप उत्तीर्ण होते तो आप नहीं, आपकी हजारों पीढ़ियां बैठकर खाने को समर्थ होती है। ये सेवा का फल। तो आप भक्ति करते हैं, आप सेवा करते हैं, आप अपने गुरुजनों के प्रति श्रद्धा रखते हैं, या जो भी आप सत्कर्म करते हैं उसका मूल्य आप क्या चाहते हैं? पैसा, समृद्धि, सुख, यश, कीर्ति आप बहुत छोटा चाहते हैं। इससे अनंत गुना आपको प्राप्त हो सकता है। कब? त्याग कर, निष्कामता से, कामना रहित होकर। यदि आप कामना रहित होकर कोई कार्य करते हैं तो आपकी कामनाएं ऐसे पूरी होती चली जाती है, ऐसे पूरी होती चली जाती है, ऐसे सब सर्कमस्टेंसेस आपको सेट बैठते चले जाते हैं कि आप उस वक्त अपनी पूरी हुई कामना पर खड़े रहकर आपको भाव आ जाता है कि ये मैंने कभी तो सोचा था और किस प्रकार से पूरा होता है। वो रब की व्यवस्था ऐसी है, परमात्मा की व्यवस्था ऐसी है।